कैसे हमारी गट हेल्थ और लिवर की हेल्थ आपके सोरासिस रिकवरी को फ्लक्चुएट करती है या जल्दी ठीक करती है या बढ़ा देती है, और कैसे ये कनेक्टेड है, क्योंकि सोरासिस सिर्फ दिखता स्किन पे है बट जो प्रॉब्लम है वो बहुत डीप सिचुएटेड है। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हमारी गट हेल्थ और लिवर की हेल्थ आपके सोरासिस रिकवरी को फ्लक्चुएट करती है या जल्दी ठीक करती है या बढ़ा देती है, और कैसे ये कनेक्टेड है, क्योंकि सोरासिस सिर्फ दिखता स्किन पे है बट जो प्रॉब्लम है वो बहुत डीप सिचुएटेड है। ये एक ऑटोइम्यून क्रॉनिक डिसीज होती है जहाँ पर स्किन सेल्स की इन्फ्लेमेशन होती है, रैपिडली बढ़ना शुरू करते हैं, इतनी तेज़ी से बढ़ते हैं कि उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते, शेड होना शुरू कर देते हैं। और ऐसे में अगर आपका गट अच्छे से काम ना करे तो जो गट को ढंग से काम ना करने की वजह से जो टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से बाहर जाने चाहिए वो बॉडी में ही घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से आपके सोरासिस के फ्लेयर अप और बढ़ जाते हैं, इन्फ्लेमेशन और बढ़ जाता है। और वैसे भी जब गट ठीक नहीं रहता तो आपकी कोई भी बीमारी में हीलिंग बहुत स्लो हो जाती है। अब अगर मैं बात करूं लिवर की, तो लिवर एक हमारा मेन सेंटर है डिटॉक्सिफिकेशन का, जहाँ पे सारा जो हमारा फूड आइटम है वो कन्वर्टेड होगा ऐसे सिंपलर सब्सटेंसेस में जो अपनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, फिल्टर करेगा टॉक्सिन्स को और बॉडी में एब्जॉर्ब कराएगा। अब जब लिवर ही ढंग से काम ना कर रहा हो तो आपके टॉक्सिन्स ब्लड में घूमना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड में जब टॉक्सिन ज़्यादा हो जाते हैं तो बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस बढ़ जाते हैं और आपका सोरासिस बढ़ा हुआ नज़र आता है या उसकी रिकवरी स्लो हो जाती है। आपको कैसे पता चलेगा कि गट और लिवर ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहेगी, खाना खाने का मन नहीं करेगा, खाना खाएंगे तो हैवीनेस रहेगा, कॉन्स्टिपेटेड आप रहेंगे, या फिर बार बार आप स्टूल जा रहे हैं या स्टिकी स्टूल आ रहा है, या बहुत इरिटेटेड फील कर रहे हैं, बॉडी में बहुत वीकनेस है, बहुत मज़ा नहीं आ रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स ये दर्शाते हैं कि आपका गट और लिवर ढंग से काम नहीं कर रहा है। हालांकि आप टेस्ट भी करा सकते हैं, आप चाहे तो LFT टेस्ट करा सकते हैं देखने के लिए कि लिवर के लेवल बढ़े हुए हैं या नहीं बढ़े हुए हैं और लिवर ब्लड में कैसा काम कर रहा है। आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं ये देखने के लिए कि कहीं फैटी लिवर तो नहीं है जिससे लिवर की फंक्शनिंग पे इम्पैक्ट पड़ रहा हो और आपके टॉक्सिन्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं बॉडी में और सोरासिस को वो बढ़ा रहे हैं। तो ये कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हैं, कुछ टेस्ट हैं जिनसे हम ये पता कर सकते हैं कि गट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लिवर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और इसको मैनेज भी इजीली करा जा सकता है। जैसे आप एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट लीजिए, आप बाहर का जंक फूड, एनिमल प्रोटीन, डेयरी प्रोडक्ट्स, खट्टी चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो बॉडी में फैट बढ़ाती हैं उसको आप बिल्कुल बंद कर दें। कुछ फिजिकल एक्टिविटी आप ज़रूर करें। आप फाइबर रिच फ्रूट खाइए, फाइबर रिच डाइट खाइए ताकि कॉन्स्टिपेशन, IBS ऐसी प्रॉब्लम्स अगर हो रही हैं, स्टूल ढंग से पास नहीं हो रहा है तो वो पास हो, प्रॉपरली आप सोइए और स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए। तो ये सारा मैनेजमेंट करके ही सोरासिस से आप फ्री हो सकते हैं। दवाइयाँ सिर्फ आपकी प्रोसेस को स्लो कर सकती हैं, प्रोग्रेशन को रोक सकती हैं या उस प्रोग्रेसिव स्टेट को कम कर सकती हैं, बट अगर आप अंदर से अपनी बॉडी को हील नहीं करेंगे, अपनी आदतों को ठीक नहीं करेंगे तो सोरासिस से फ्री नहीं हो पाएंगे। और अगर नहीं हो पा रहे हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमारी टीम से बात करें, हमसे मिलने आए और अपने सोरासिस को ख़त्म करें। थैंक यू एंड टेक केयर।